सारा खेल प्रीमियम का है बाबू भैया। निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, प्रीमियम गायब। आज आज भी प्रीमियम गायब। वजह, फेड के मीटिंग का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। एफआईआई डीआई इंटरेस्टेड नहीं है, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है। अरे इंटरेस्टेड नहीं हो तो जितने पॉइंट वहां से चलते हो उसी के हिसाब से पैसे दे दो। कैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किए हो कि भैया इस सिस्टम पे ऐसे चलेंगे तो पैसा नहीं देंगे, इस सिस्टम पे ऐसे चलेंगे तो पैसा नहीं देंगे, जब मेरी मर्जी होगी ऐसे चलेंगे तो पैसा देंगे, ऐसे चलेंगे तो पैसा देंगे। मतलब क्या सिस्टम बनाया हुआ है रिटेलर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। खैर, आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि बाजार कैसे चलने वाला है और शुरुआत में ये बात आप पकड़ सकते हैं। वैसे क्लास में मैं पहले ही बता देता हूं कि बाजार आज किस तरह से चलने की संभावना है और ये शुरुआत के कुछ कैंडल्स को देखकर आप कुछ हद तक पकड़ सकते हैं। वैसे 100% तो कोई भी नहीं पकड़ सकता, लेकिन कुछ हद तक आप इसको पकड़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सिनेमा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स भी देखेंगे, कल इसकी एक्सपायरी है। यानी कि प्रीमियम खाने का जो खेल चल रहा है, प्रीमियम नहीं देने का जो खेल चल रहा है, रिटेलर्स को नहीं देने का जो खेल चल रहा है। एक दिन एक्सपायरी है, फिर फेड का मीटिंग का रिजल्ट है, फिर अगले दिन एक्सपायरी है। और बाजार को भी देखेंगे कि बाजार क्या कुछ करने वाला है, यानी उसको भी समझेंगे। साथ में सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर कंपोनेंट्स को भी देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। देखिए, एक चीज तो आपको पता लग गया है कि ये जो एरिया है यहां पर थोड़ा सा रेसिस्टेंस नजर तो साफ साफ आपको आ रहा है, यानी यहां पे कुछ ना कुछ तो है। अब इसको ब्रेक करने के लिए या तो गैप अप का सहारा लो। अब गैप अप का सहारा लेने के लिए अब मार्केट को कोई ऐसा न्यूज चाहिए। अब मार्केट को तो बैक टू बैक न्यूज मिलने वाला है। 19 तारीख को, यानी कि शुक्रवार को, यानी कि परसों, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूएस से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच में फिजिकल रूप से, या अभी तो डिजिटल साइन हुए, तो फिजिकल रूप से वहां पे ऑन पेपर साइन हो जाएंगे, ये दावा किया जा रहा है। वैसे अभी ईरान का स्टेटमेंट भी आया है कि भैया जब तक तुम लेबनान से, यानी कि इजराइल के लिए, कि लेबनान से अपने सैनिकों को नहीं हटाओगे, जमीन नहीं छोड़ोगे या उस पर हमला करना बंद नहीं करोगे, हम भी इधर कुछ कम नहीं करने वाले। यानी कि अभी कुछ भी साफ तौर पर आप नहीं कह सकते कि क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल हम लोग समझने वाले हैं चीजों को अच्छी तरीके से। अगर मान लीजिए कि किसी भी वजह से वो समझौता नहीं होता है, तो बाजार ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से रेसिस्टेंस एरिया है, वहां से नीचे आएगा तो जस्टिफाई होगा। और ऐसा कोई न्यूज आ जाता है और जिससे रेसिस्टेंस को ब्रेक करने का न्यूज बनेगा, तो भैया गेम न्यूज पर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीजों को समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। अब यही बाजार इस जगह पे आके रुक गया है, थम गया है और प्रीमियम को गायब कर चुका है। तो अपने को मोमेंटम की तलाश है। जब तक मोमेंटम नहीं आएगा, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलेगा। इस विषय में बात करेंगे कि मोमेंटम किस तरह से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कहाँ कहाँ मोमेंटम मिलने की संभावना रहती है, वो देखेंगे। निफ्टी में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। फिलहाल आप बैंक निफ्टी में कल के लिए, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी के लिए पहला रेसिस्टेंस नोट करिए। देखिए, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है वो रहेगा 57,700 के आसपास का एरिया। और इसको अगर हम ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं तो 58,000 के राउंड नंबर के आसपास हम जा सकते हैं। वैसे हम 57,800 के आसपास का जो एरिया है उसको भी आप नोट करके रखिएगा। तो ये रहेंगे नंबर। और रैली वगैरह कुछ होता है, न्यूज़ वगैरह आता है, तो फिर 327 और फिर 527 की तरफ भी जाने के चांस बाजार बना सकता है ये बैंक निफ्टी। अब नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ पहला नंबर जो मुझे दिखता है वो रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 57,000 का राउंड नंबर आपको आता हुआ दिखेगा। और फिर उसके बाद 56,700 के आसपास में अगर तेज गिरावट होती है तो यहीं तक पहुंचने का कोशिश कर। लेकिन मान लीजिए कि इससे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली तो फिर ऐसी स्थिति में, हालांकि चांस बहुत कम लग रहा है, 56,500 के आसपास का एरिया आपको जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन न्यूज आ गया तो भैया 500 क्या 300 भी पहुंचा देगा। 56,300 यानी न्यूज के दम पे तो फिर वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो काम करेंगे नहीं। तो ये रहेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस, मैंने आपको बता दिया। तो ये बैंक निफ्टी के नंबर्स रहेंगे और धीरे धीरे बैंक निफ्टी भी अब मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। देखिए, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और अगर आप कैंडल को देखेंगे तो कैंडल अगर इस चार्ट के ऊपरी हिस्से में इस कैंडल को देखते हैं तो ये तो एक बेयरिश कैंडल है। यानी कि इस कैंडल को हम क्या कहेंगे, हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल बन गया भाई, ठीक है ना। हैंगिंग मैन कैंडल है और इस हैंगिंग मैन कैंडल का चार्ट के ऊपर बनने से बेयरिश सेटअप माना जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि पहले इसको नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री होगी। फिलहाल ये हैंगिंग मैन है।
अब देखना पड़ेगा कि बाजार को किस तरह का न्यूज़ मिलता है और ये कैसे रिएक्ट करता है। एक और चीज़ है जो आपको सेंसेक्स में समझनी चाहिए, जैसे यहाँ से ऊपर गया, फिर इस तरह से अपने लोअर हाइज लोअर लोज बनाता रहा और पिछले किसी भी हाई को ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, लेकिन जब इस बार ये अटेम्प्ट लगा रहा है तो इसको ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक करने के एक दो दिन बाद भी बाजार नीचे आ जाता है तो उसको कहते हैं सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। लेकिन फिलहाल आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सेंसेक्स का नंबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ यहाँ देखिए। सेंसेक्स ने तो ब्रेक करता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है, बट निफ्टी उसी के आसपास है। इससे पहले तो वो टेस्टिंग में नहीं कर रहा था पिछले हाई को, लेकिन इस बार टेस्टिंग तो हुई है। यहाँ भी वही हैंगिंग मैन कैंडल बना है, तो इसको भी देखेंगे समझेंगे। फिलहाल सेंसेक्स में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए, कल एक्सपायरी का दिन है, तो 77,300 के आसपास का मुझे लगता है कि पहला नंबर रहेगा, 77,300 के आसपास का एरिया। फिर इसको अगर हम टेस्ट करके ब्रेक करते हैं तो 77,500 के आसपास का एरिया रहेगा, और फिर उसके बाद 77,700 ये नंबर्स रहेंगे इंपॉर्टेंट, 77,700 के आसपास का एरिया। और बहुत तगड़ी कोई रैली होती है तो फिर ऐसे में राउंड नंबर की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि 77,700 के आसपास का एरिया रहेगा। हाँ, कोई न्यूज़ आ गया तो फिर तो इन सब नंबरों का कोई मतलब नहीं होगा, कहाँ गैप अप होगा कहाँ गैप डाउन होगा कहना बड़ा मुश्किल है। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि पहला नंबर जो रहेगा वो 77,000 का यहाँ पे राउंड नंबर रहेगा। ब्रेक करते हैं तो 76,700 का नंबर रहेगा, उसके बाद 500 का नंबर रहेगा 76,500, और फिर 76,300 का नंबर रहेगा। इसको भी अगर हम ब्रेक करते बहुत प्रेशर होता है तब जाके हम राउंड नंबर की तरफ पहुंचेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, उस केस में ये ऐसा हो सकता है। ये नोट करके रखना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट उसी हिसाब से अगर रिएक्ट किया तो आप तैयारी करके रखेंगे। फिलहाल मार्केट क्या क्या कर सकता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, आप एक टास्क ले लीजिए, आप ओपन करिए अपना ब्रोकर का चार्ट पैटर्न और उसमें निकाल लीजिए 15 जून में कोई भी कॉल चेक कर लीजिए। मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे, जैसे 15 जून में जो हाई जिस समय ये बाजार ने लगाया था वो था 76,821 का। तो इस दरमियान जो कॉल के प्राइस होंगे वो चेक करिए कि आज जब बाजार इसके ऊपर 300 पॉइंट से भी ज्यादा जा चुका है, 350 पॉइंट से भी ज्यादा, तो क्या इनके कॉल के प्रीमियम यहां तक पहुंचाने में कामयाब हुआ है, या उसके ऊपर, मान लो थोड़ा बहुत वहां पहुंच भी रहा हो तो क्या उसके ऊपर जाने में कामयाब हुआ है, ये आप टास्क ले लीजिए। तो आप कॉल कौन सा चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिए 76,500, 76,500, 600, 700 तक का कॉल चेक करिए, इवन 800 का भी कॉल चेक करिए, 76,800 का, और देखिए कि क्या उसमें पैसा मिला है अभी तक, या फिर यहाँ बाजार 300 पॉइंट ऊपर है लेकिन कॉल वाले का प्रीमियम अभी तक वहां नहीं पहुंचा, चेक करिएगा। और अगर ऐसा होता है, समझिएगा इस बात को, अगर ऐसा होता है कि उसको ज्यादा पैसा नहीं मिला, 5-10 रुपए मिला है, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में है, या 10 रुपए माइनस ही है, तो बहुत चांस है कि प्रीमियम पर बाजार कामकाज करना स्टार्ट कर देगा और मार्केट जो है यहाँ से डंपिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दे आर वेटिंग कि हमको मौका मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होता है प्रीमियम के केस में, उसको आपको समझना पड़ेगा। नीचे की तरफ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने आपको समझा दिया है, और इसका प्रीमियम भी मैंने आपको समझा दिया कि प्रीमियम को ध्यान से देखिए और समझिए उससे। वैसे डिटेल में अगर आप समझना, सीखना, जानना चाहते हैं तो आप मेरे लाइव क्लास में आ सकते हैं। लाइव क्लास चलती है मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे चलती है लाइव क्लास। स्क्रीन पे देखो नंबर आ रहा है 6206381623, इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और आप चाहें तो सैटरडे संडे की क्लास में भी आ सकते हैं, जिसकी फीस तो मात्र 99 रुपीज़ है। वो फीस नहीं है, बेसिकली वो एक रजिस्ट्रेशन चार्ज बनाया गया है ताकि लोग, वही लोग आए जो कम से कम सीरियस हैं, सीखना समझना जानना चाहते हैं। तो वहाँ तो आप सैटरडे संडे को आकर 1 महीने तक सीख सकते हो, हर एक चीज़ सीखने को मिलेगा, जब आओगे तो पता लगेगा। अब हम लोग आ जाते हैं मेजर कंपोनेंट्स की तरफ, एचडीएफसी। अब एचडीएफसी का ये जो कैंडल है ये बियरिश सेटअप भी दिखा रहा है और बुलिश सेटअप कम दिखा रहा है, बियरिश सेटअप ज्यादा दिखा रहा है, लेकिन बंद दोनों हो सकता है, न्यूट्रल रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक को देखते वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, ये भी कुछ खास इशारा तो नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो नीचे का इशारा ज्यादा लगता है। चार्ट पैटर्न के आधार पर बोल रहा हूँ, न्यूज आ जाए तो कोई चार्ट पैटर्न काम करेगा नहीं। रिलायंस को देखेंगे तो रिलायंस को लेकर मैंने कल भी कहा था कि फिलहाल मेरा इस पर जो माइंडसेट है वो बियरिश है, जब तक कि इसके ऊपर में क्लोजिंग ना दे। ये सारा एरिया भी रेसिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर पहुंचा है टेस्टिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ सर्वाइव करता है तो फिर अगला रेसिस्टेंस 1360 होगा, अदरवाइज यहीं कहीं से आपको ये नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। एक्सिस बैंक में देखेंगे एक बार फिर से नीचे की तरफ देखने का स्टार्ट किया है, लेकिन अभी ये तुरंत कहना मुश्किल कि अगले दिन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, यानी कि अभी इसमें भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा। अब दोस्तों हम लोग आ जाते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये जो आप यहाँ देख ही रहे हो, यहाँ से हाई लगाया, फिर लो, हायर, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। तो इस बार जो है इसकी टेस्टिंग हुई है, लेकिन इसके ऊपर में अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है। इस पर सस्टेन करना भी जरूरी होगा, ब्रेकआउट दे भी देता है तो सस्टेन करना भी जरूरी होगा, 2-3 दिन सस्टेन करेगा
फिर अगले रेसिस्टेंस तक जाने की संभावना बनती है, अदरवाइज यहीं कहीं से ट्रैप करके नीचे आने की संभावना भी रहेगी। तो ये मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। यहाँ पर जो गेम चल रहा है ना, वो चल रहा है प्रीमियम का। प्रीमियम का जो गेम है, जब तक आप उसको समझोगे नहीं, जैसे मैंने आपको सेंसेक्स में समझाया, देखो मैं आपको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखो ऐसा है, एग्जाम्पल ले लो, 15 को मार्केट ओपन है, 16 को ओपन है, 17 को ओपन है, और यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम लोग मान लेते हैं 18 को ओपन है। अब 18 को क्या है, एक्सपायरी है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है पैसा मिल रहा है एग्जाम्पल के रूप में, और चार्ट जो है यहाँ पे चल रहा है आपका 24,000 पे, यहाँ पे पहुँच गया वो 24,060 पे, ठीक है। और 17 तारीख को ये पहुँच गया 24,100 के ऊपर, और 15 को ये 24,000 था या उसके नीचे था, अभी 100 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पर जो 15 को कॉल का प्रीमियम का जो भाव था, कॉल या पुट किसी का भी देख सकते हैं, जो प्रीमियम का भाव था एग्जाम्पल के रूप में वो 200 रुपये था। 16 को 60 रुपये ऊपर जाने के बाद भी जो भाव है वो 190 के आसपास ही है, ठीक है। और यहाँ 100 पे जाने के बाद भी जो भाव है वो भी 180 के पास, यानी डीके होता जा रहा है। थीटा अपना काम कर रहा है, सेलर्स के पक्ष में सारी के सारी गणित सेट कर दिए गए हैं, बायर्स को कुछ नहीं दिया गया है। आप देख ही रहे हो 2-3 दिन से क्या हो रहा है। और मैं आपको आज बताऊंगा कि मोमेंटम जो है, किन किन जगहों पर मोमेंटम आने की संभावना होती है। फिलहाल इसको समझिए, 200 ये हो गया, लेकिन अभी 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पर वो पैसा नहीं है। तो जिन लोगों ने 200 रुपये के भाव में अपने पोजीशंस को बनाया हुआ है और उन लोगों ने कोई एवरेज वगैरह नहीं किया हुआ है, तो दे आर वेटिंग कि एक बार ब्रेकआउट होगा तो मुझे पैसा मिलेगा। मतलब ट्रेड लेके छोड़ देने वाली बात, कि ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, प्रीमियम यहाँ पे आएगा तो उसके बाद हमें मौका मिलेगा आगे ऊपर जाने का। तो कई बार क्या होता है कि वो आपको 200 रुपये के आसपास में लेके आएगा, लेकिन आप अपने ह्यूमन साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपने 200 रुपये में खरीदा है, 1-2 दिन के बाद घूम करके वापस 200 पे भी आएगा तो आप नहीं काट पाएंगे उस पोजीशन को। इवन 210 पर भी आप उस पोजीशन को नहीं, कोई काट भी देता है क्योंकि फ्रस्ट्रेट होके, लेकिन लोग क्या करते हैं, वो नहीं काटेंगे, वो वेट करेंगे थोड़ा सा और ऊपर आएगा, और फिर फाइनली क्या होता है, एक और गैप डाउन करके ये जो आपको दिख रहा है, यानी 18 को एक्सपायरी और मार्केट ने एक कॉल साइड का, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के रूप में, और ये 200 रुपये में खरीदा हुआ सीधे गैप डाउन खोलेंगे और गैप डाउन खोल के 120 रुपये के आसपास में पहुंचा सकते हैं। तो इस केस में बाजार ने चार्ट के ऊपर में, स्पॉट चार्ट पर, उससे जिस पॉइंट पर आपने कॉल साइड का ट्रेड किया था उससे 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी आपको पैसा नहीं दिया, क्योंकि थीटा टाइम के वजह से वो आपको पैसा नहीं दिया। दूसरी जो यहाँ पे गेम है दोस्तों, कभी आपने देखा होगा, अब मैं आपको मोमेंटम के बारे में समझाता हूँ। कभी आपने देखा होगा कि बाजार में मोमेंटम तेज है और पैसा ताबड़तोड़ मिल रहा है, और कभी देखा होगा कि पैसा मिल ही नहीं रहा है, लोग परेशान हो गए। जैसे आज भी आपने देखा पैसा मिल ही नहीं, लोग परेशान हो गए। कल भी आपने देखा पैसा मिल ही नहीं, लोग परेशान हो गए। कल तो थोड़ा सा पैसे में मोमेंटम था, कैंडल चल रहा था, पैसा मिल रहा था। आज तो भाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो जो है जहां से रिजेक्शन मिला, ये देखो यहां से जो रिजेक्शन मिला, लेट्स चेक द रिजेक्शन। एक और टास्क देता हूं आपको, ये देखिए 100 पॉइंट के आसपास का रिजेक्शन है ना। और आप चेक करिए कि पुट साइड में अगर आप यहां पे गए होंगे, एग्जांपल के रूप में आप 24,200 का पुट देख लेना, 24,200 का पुट आज के रेट वाला, मतलब आज 17 है ना, जो इसकी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, जो करंट एक्सपायरी वाला है, उसको चेक कर लेना। तो अब जब आप चेक करोगे तो आप पाओगे कि यहां पर जो वैल्यू था वो 230 रुपए का भाव था, और यहां से यहां आते 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 तक जो इसका भाव है वो 270 रुपए ही पहुंच पाया, जबकि यहां से यहां चार्ट जो है 100 रुपए नीचे आ गया। यहां आपको सिर्फ 40 रुपए के आसपास में दर्शन कराए, बीच में मतलब 35 से 40 रुपया, 45 रुपया के बीच में। अगर आप पूरा बने रहते एकदम कि नहीं मैं एकदम उसी टाइम पे जाके काटूंगा तब, नहीं तो वो भी नसीब नहीं, तो एक भी कैंडल बनाता है ग्रीन तो वो पूरा 10-15 रुपए माइनस कर देता था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद, यानी कि धीरे धीरे ही सही 100 पॉइंट तो नीचे आया ना, तो फिर आपको ये पैसा 35 रुपए क्यों दे रहा है। और कभी कभी आप देखोगे कि बाजार जो है इतना पॉइंट गिरने के बाद भी अच्छा खासा पैसा देके जाता है। तो रीजन यहां पर क्या होता है, देखो कायदे से अगर आप इसको देखोगे तो रीजन तो कुछ खास नहीं है, ये तो सारा खेल है, सॉफ्टवेयर जो निर्माण किया गया है रिटेलर्स को लूटने का। मैं तो सिंपल एकदम खुलेआम कहता हूँ, ये सब ड्रामा है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि सर टेक्निकल चीजें थोड़ा सा समझेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, ये होगा वो, आप फिर भी आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। देखो आपको याद रखना है कि जब भी बाजार, अब आइए एक काम करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आइए, जब भी बाजार किसी रेंज में काम कर रहा हो, रेंज में, और रेंज से क्या होगा आपको समझ में आएगा। देखिए ये एक रेंज बना हुआ है, ठीक है, बाजार ने यहाँ एक हाई लगाया था, इसी के बीच में घूम रहा था। तो जब तक बाजार किसी रेंज में कामकाज कर रहा होता है,
तब तक प्रीमियम बहुत स्लो हो जाते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा स्लो था, उससे भी ज़्यादा स्लो। तो ऐसे स्थिति में अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो ये बात को आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट एक तो रेंज में काम कर रहा है और किसी का पोजीशन बना हुआ है वहां पर, बड़े प्लेयर का। उनको पता है कि अगर हम चार्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो प्रीमियम बहुत तेजी से मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, वहीं पर थोड़ा देर घुमाते रहते हैं, विक्स बनाते रहते हैं, वहीं पर फंसे रहते हैं, बार बार ब्रेकआउट नहीं देते, ब्रेकआउट देते हैं, फेंक देते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं, कि प्रीमियम वापस से नीचे ले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना है कि जब कभी भी बाजार एक जोन के अंदर में कामकाज कर रहा हो, मे बी वो 1 दिन का जोन हो, 2 दिन का हो, या 10 दिन का हो, या 1 महीने का जोन हो, जब तक उस पूरे जोन को नहीं तोड़ेगा तब तक बाजार में बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो अब आपको सवाल मन में आ रहा होगा कि क्या सर ये पूरा प्रीमियम जब तक ये यहां तक पहुंचेगा उसके बाद देगा? तो देखो यार, पहली बात को समझो, जोन के अंदर में भी कई जोन है। यहां से यहां तो एक मैंने जोन बनाया, अब इसको आप थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हो, मैं ऐसे यहां कर देता हूं। तो आप ये देख सकते हो, यहां से यहां देखो, ये 1 दिन 2 दिन, ये तारीख चेक कर लो, देखो ये 11 मई, 11 मई के बाद 12 मई, 13 मई, 14, 15, 16, 17 छुट्टी, 18 मई, 19, 20, 21 जो भी है, मतलब ये भी एक जोन है कुछ दिनों का। और एक और चीज, इस अब ये अगले जोन, ये तो बड़ा जोन है, लेकिन इस बीच में एक छोटा जोन भी है, इसी के बीच में घूम रहा है, तो प्रीमियम नहीं है ना? तो ये सब कुछ चीजें हैं। और एक और जोन आप बना सकते हो कि इसको और छोटा कर लो, तो फिर ये जो गैप अप कर दिया उसी में जो प्रीमियम दिया होगा, जबकि वो गैप अप हुआ तो 30 रुपए के 40 रुपए के कॉल 2 गुना 3 गुना हो गए होंगे, 50 रुपए वाले जो है वो 2 गुने 2.5 गुने हो गए होंगे, 200 रुपए वाले जो है वो लगभग यहाँ पे 70-80% के ऊपर का 90% का रिटर्न दे रहे होंगे। तो चूंकि ये गैप अप कर दिया, अगर यहीं से ये हमें मिल जाता नीचे, इसी में यहीं पे फ्लैट खोल के फिर ऊपर ले जाता तो हमें अच्छा प्रीमियम मिलता, लेकिन इसने गैप अप करके वो जो बीटीएसटी में गए उनको मिला नहीं, तो बाकी दिन यहाँ घुमाता रहा। अब इसने 2 दिन का अपना एक जोन बनाया, ये 2 दिन से बाजार ऐसे चल रहा है ना, 3 दिन से देखिए, 3 दिन का मार्केट है, 15 जून, 16 जून और आज 17 जून। अब इस 3 दिन का भी एक अलग जोन है। समझिए ना पॉइंट को, बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप अगर समझना चाहेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अब तो पहले ये 3 दिन का एक जोन बन गया, अब इससे भी निकलना पड़ेगा, इससे निकलेगा फिर आसमान से गिरे खजूर में लटके। तो इस दरमियान जो आसमान से गिरने से फिर खजूर में लटकने के बीच में जो स्पेस होता है, वहां प्रीमियम बढ़ जाएगा। अब फिर खजूर में पहुंच गए, फिर प्रीमियम वही हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब साफ है कि आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी बाजार किसी जोन में कामकाज करे तो वहां पे प्रीमियम कम हो जाते हैं। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये सब थेसिस आपने समझा तो दिया, ये भी समझ में तो आ गया, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि भाई साहब इतना ही गर्त में ले जाता है कि कुछ देता है। जैसे आज भी देखो गिरा 100 पॉइंट, दिया 30, 35, 40 रुपए, तो आज ऐसा क्या हो गया? तो इनकी अब ये तो नटंकी ही है। अब इसको ये थेसिस में समझाएंगे कि देखो यहाँ से डेल्टा ये था, वो तो आप समझते रहो, ये सब बेवकूफ बनाने का काम है। मतलब ऑब्वियसली वो जब आप उसके गणित निकालोगे डेल्टा थीटा गामा के, तो वो जरूर कुछ ना कुछ डेटा निकाल के आएंगे जिसके आधार पर ये बनेगा। तो इनका डिजाइन ही ऐसा किया गया, मतलब सारा डिजाइन रिटेलर्स के खिलाफ है, आपको इसी में पैसा बनाना है। इनके ही इस चक्रव्यूह में हमको भेदना भी है, पैसा लेना भी है और वापस भी आना है। इस चक्रव्यूह में कई रिटेलर्स फंस जाते हैं अभिमन्यु की तरह, कभी कभी हम भी फंसेंगे, लेकिन खेल इसका समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर 10 दिन अगर हम इस चक्रव्यूह में गए हैं तो 2-3 दिन ठीक है हम फंस गए, लेकिन 8 दिन तो इसको उड़ा के आएंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। यानी कि जब बाजार किसी जोन में कामकाज करे तो हमको प्रॉफिट बुकिंग जल्दी करनी चाहिए, हमको बड़े पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो हमें बिठाए रखेगा, एवरेज कराएगा, ओटी कराएगा और पैसा जाएगा। जोन से निकल जाए, अब कहोगे सर मैं छोटे लॉट में चला गया लेकिन उसी दिन जोन से निकल गया, तो जाने दो, एक दिन चला गया, अगले दिन तो आपको पता लग गया ना कि जोन से निकल गया है, अब तो रडार पे आ गया ना बाबू, तो अब पकड़ लेंगे। तो इसलिए जो है इसको समझना बहुत जरूरी। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो धीरे धीरे चैनल पर बने रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, मेरा पोजीशन आपको जानने का इच्छा होगा, आज तो पोजीशन एक ही लिया, और हाँ पोजीशन में आपको बता देता हूँ कैसे लिया, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पोजीशन मैंने आप लोगों को दिया कहाँ पे, क्योंकि भाई टेलीग्राम तो काम कर नहीं रहा है। टेलीग्राम को अगर आप देखोगे तो ये टेलीग्राम जो है खोला है मैंने, ये काम नहीं कर रहा, इसके ऊपर में। और टेलीग्राम का भी एक अलग ही समस्या है कि सारे लोग के पास, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के पास 80-90% के पास नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास चल रहा है। अभी भी देखो कि इस मैसेज को 233 लोगों ने देखा है, लेकिन आमतौर पर पुराने मैसेज को अगर आप देखते हो हमारे, तो पुराने मैसेज को जो है लोग 5000 तक के आसपास, 6000 लोग के आसपास में यहाँ पे मैसेज को देखते हैं। इसका मतलब है कि टेलीग्राम पे उतने ज़्यादा लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो फिलहाल जो टेलीग्राम पर हम जो है वो डेटा, जो कमेंट्री है वो नहीं कर पा रहे, वो कमेंट्री जो हमने शिफ्ट कर दिया है वो अभी, जब तक कि ये नीट के
पेपर तक जो ये बैन किया गया है भारत में, आगे पता नहीं क्या करेंगे। फिलहाल ये जो बैन किया गया है इससे बहुत बिजनेसेस डैमेज हो रहे हैं लोगों के। आप क्या ही, आप तो पता है कि पूरा ट्रेडिंग तो इसी पे चलता ही है। और फिर आप देखेंगे कि हमने जो इसका विकल्प चुना वो व्हाट्सएप चैनल चुना। तो व्हाट्सएप चैनल पे भी देखेंगे आप, जब ये टेलीग्राम पे चल रहा था तो यहाँ 1900 के आसपास में हमारे मतलब परिवार के मेंबर थे, और अब 3500 हो चुके हैं। 1900 से 3500, तो इसका मतलब ये है कि 1600 के आसपास में बहुत तेजी से लोग आए हैं, जुड़े हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल पर भी आ गए हैं। यहाँ चलो दोस्तों, चली कमेंट्री। और कमेंट्री यहाँ क्या था, सीधा कि हम जा रहे हैं। ओके दोस्तों, प्राइस एक्शन का वेट करने वाले। बैंक निफ्टी का सही चल रहा है, रिवर्स हो सकता है, रिस्क भी है। मैंने आपको यही बता दिया कि ये एरिया से रिवर्स हो सकता है, लॉट मैनेज करना पड़ेगा। अभी ट्रैपिंग चल रहा है, मैंने आपको बीच बीच में बताता रहा। मीन्स आप जिस भी ट्रेड में हो उस पर ट्रस्ट करो। एसएल हुआ तो दूर का ही होगा, क्योंकि हमारा ट्रेड नीचे का है। हालांकि मैंने आपको ये रिवर्स हो सकता है, ये तो मैंने आपको 10 बजे ही बता दिया था, और फिर उसके बाद भी मैंने यहाँ पे बता दिया कि हमारा ट्रेड नीचे का है 10:40 में। तो वो भी आप देख लीजिए, 10:40 में यहीं पे यहाँ पर भी अगर आपको पता लग गया कि हमारा ट्रेड नीचे का है, तो जैसे कि आप यहाँ पे भी जाते तो थोड़ा बहुत आपको घुमाता फिराता, ज़्यादा इसमें टिके नहीं हो रहा था, और फिर नीचे आ रहा। तो यही एक पोजीशन था जो 10 बजे के आसपास में हमने बनाया था, उसी पोजीशन को थोड़ा बहुत ऊपर लॉट ऐड किए, और पहले भी लॉट कम रखा था और ऐड भी कम ही किया था, यानी कि एक ठीक ठाक लॉट से हमने काम किया, बहुत बड़ा नहीं लॉट लगाया। और फिर यहाँ से यहाँ नीचे आया तो बदले में जो भी मिले हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अपने को 30 रुपीज़ मिल गए, हम उसी में खुश हैं। बार बार मैंने ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड किया, उसी में लॉट एवरेज किया था, उसी में ठीक ठाक पैसा बन गया। उतने में ही हम कहेंगे भैया छोड़ दो, बाजार में प्रीमियम है नहीं, घुमा रहा है इधर उधर, और बहाना है कि फेड का रिजल्ट आएगा तो ये होगा तो वो होगा, जो मर्जी समझते रहो। तो ये रहा मेरा पोजीशन। अब आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस समझना है, जानना है तो नोट कर लीजिए। एसजीएक्स निफ्टी की तरफ एक बार निगाह डालते हैं, यानी कि आपके गिफ्ट निफ्टी की तरफ। तो अभी तो फ्लैट नजर आ रहा है, फ्लैट ही है, 1.5 पॉइंट डाउन। अभी आप देखोगे तो कैंडल इसमें भी वही है, इन्वर्टेड हैमर। ये हैंगिंग ऊपर बनता है तो हैंगिंग मैन कैंडल होता है, और यही कैंडल नीचे बनता तो फिर आपको ये हैमर कैंडल हो जाता है। फिलहाल ये ऊपर है तो हैंगिंग मैन है, और हैवी रेसिस्टेंस के पास, तो ये कहीं ना कहीं न्यूज़ पर डिपेंड करेगा। अभी आप देखोगे पहला नंबर जो मुझे लगता है यहाँ पे रेसिस्टेंस करेगा 24,100 से लेके 160 तक का एरिया। इसमें मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, इसमें 127, 108, 133, 27 से 33, 140 से 160 तक का बीच में ये कोई भी नंबर से आपको यहाँ पे जो है रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आ सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। पहला जो रेसिस्टेंस है वो रहेगा 100 से लेकर 160 तक का, उसके ऊपर रहेगा 260 का, और अगर रैली होती है तो फिर ऐसी स्थिति में 360 तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। उसके ऊपर सस्टेन करने का मतलब है भयंकर कोई न्यूज आ गया, बाजार को ऊपर जाना है, और फिर वो ऊपर सस्टेन जब तक नहीं करेगा दोस्तों, अपने को कोई ट्रस्ट नहीं होने वाला है। अपने को सस्टेन चाहिए, यानी कि बाजार जोन बनाए कोई दिक्कत नहीं, फिर सस्टेन करे, फिर ब्रेकआउट दे। अब नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ नजर आता है वो रहेगा 24,000 के राउंड नंबर के पास, इसको 980 तक रखिएगा। अगर वो 23,980 तक अगर फ्लैट खुलता है उस केस में, अदरवाइज यहाँ पे 20-25 पॉइंट ऊपर खुल गया तो 24,060 का भी सपोर्ट आ जाएगा, 80 का भी सपोर्ट आ सकता है। अभी तो हम क्लोज ही 80 के पास हुए, लेकिन अगर गैप अप खुल गया तो ये सब सपोर्ट हो जाएगा। तो फिलहाल ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। और इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, 24,000 को भी ब्रेक करते हैं, तो 24,000 के बाद पहला जो मेन सपोर्ट है वो ये रहेगा राउंड नंबर, और इसको ब्रेक करते हैं तो 23,960 का एरिया, 860 का एरिया, और फिर 800 का एरिया। फिलहाल ये सही नंबर है, अगर गैप डाउन होता भी है या फिर नीचे आता भी है छोटा मोटा तो ये रहेगा। अदरवाइज बहुत बड़ा कुछ सेलिंग प्रेशर आता है किसी भी कंडीशन, किसी भी वजह से, तो फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर तो अभी चल नहीं रहा है, तो आपको अपडेट मिलेगा व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप का जो लिंक है चैनल का वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हमारे दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल जो हमारा है वो वेरीफाइड चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू टिक है, वेरीफाइड चैनल है, तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे नाम से सिर्फ फेसबुक चैनल ही नहीं, टेलीग्राम चैनल ही नहीं, इंस्टाग्राम ही नहीं, व्हाट्सएप भी हमारे नाम से ढेर सारे बना रखे हैं और हमारी तस्वीरें लगा रखी हैं। तो आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, फर्जी चैनलों से सावधान रहना है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो के ऊपर में आप लोग जो है 100+ जरूर कमेंट करिएगा, जो कि आप करते नहीं है। 300 के प्लस जो है लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोग वीडियो को शेयर करना भी
मत भूलिएगा। अभी अगर आप देखते हो मार्केट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो खेल कहीं ना कहीं एक्सपायरी का होगा। ऑब्वियसली फेड का रिजल्ट भी कहीं ना कहीं हद तक डिपेंड करेगा, जो कि आज रात तक आपको पता लग जाएगा। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ज्वाइन करने के लिए सिंपल वीडियो के नीचे में ज्वाइन बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करिए। एक क्लब अर्जुन और द्रोणा किसी भी प्लान को चूज करिए और बन जाइए हमारे टीम के मेंबर। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।